में ये हो रहा है, पीसीबी में ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी कारकर्दगी तो नहीं किसी ने रोकी है। मोहसिन नकवी साहब ने आपका हाथ पकड़ा है कि आप स्कोर ना करें, वहाब रियाज ने आपका बाजू पकड़ा है कि आप छक्के ना मारें, चौके ना मारें। आपको नजर नहीं आ रहा कि आप हार रहे हैं? बुमराह, ये है बुमराह, आपके दोनों ओपनर बुमराह और इफ्तिखार चाचा। आपकी क्रिकेट का इससे बड़ा फ्रॉड शायद कभी ना हो। जो सेल्फ प्रो किंग है, जितने किंग्स हैं, कोई एक ऐसा बैट्समैन बता दो, कल आपका कोई एक ऐसा बैट्समैन बता दो जिसने बेशर्मी की हद पार ना की हो। चेयरमैन पीसीबी ने टीम मैनेजमेंट के थ्रू पूरे खिलाड़ियों को कहा था कि आपके पास आखिरी चांस है, भारत को हरा दो, आप लोग टिके रहोगे। भारत से हारे उसके बाद ऑपरेशन होगा, और अब उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन नहीं, सर्जरी होनी है। ये दफा कहा है कि ये अब एक अपनी ही लीग में है, ये बाकी सबको पीछे छोड़ गए हैं जसप्रीत बुमराह। टॉस डज नॉट डिसाइड द गेम। आपकी अच्छी क्रिकेट आपको जिताती है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी नहीं की। दोस्तों, भारत ने फिर एक बार T20 में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में खेला गया आज का मुकाबला भारत ने जीत लिया है। दोस्तों, भारतीय बॉलरों ने पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट भी हासिल नहीं करने दिया और भारत की टीम ने मुकाबले को जीत लिया है। दोस्तों, भारत के मैच जीतते ही पाकिस्तान की मीडिया में हो हल्ला मच गया है और गुस्से में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। आप किस मुंह से पाकिस्तान वापस आएंगे? फिर आप लोग कहते हैं कि टीम हमें सपोर्ट नहीं करती है, टीम हमारे अगेंस्ट जाती है, मीडिया हमें गलत पोर्ट्रे करता है, मीडिया हमारी छोटी छोटी बातों को रिकॉर्ड करके हमें मिसयूज करता है। व्हाट इज गोइंग ऑन? आप कम ऑन, आप क्या फैन से जाके मिलते हैं बाहर? $25 देकर आपको कोई क्यों मिलेगा when you are not even the performer in the T20 format? मोहम्मद रिजवान साहब से मेरी ये हाथ तहे दिल से मेरी दरख्वास्त है कि आप एक्टिंग छोड़ दें। अब हमें नहीं ख्याल आता कि हमारे मोहम्मद रिजवान को दर्द हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है। आप मान जाएं आपसे बैटिंग नहीं हो रही है, आप एक शॉट मार के तो आपको कभी यहाँ दर्द निकल रही है, कभी वहां दर्द निकल रही है। भाई, आप पाकिस्तान टीम के, इंटरनेशनल टीम के आप प्लेयर हैं, आप एज एन ओपनर वहां पर खेल रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द पेन। फजल हक फारूकी कुछ सीखे, आप ही के मुल्क में तमाम जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं वो आप हमारे ही मुल्क में वो यहाँ से खेल कर गए हैं। एंड आई इवन डोंट वांट टू से दैट अगेन एंड अगेन। दे हैव देयर एबिलिटी, दे हैव देयर कैपेबिलिटी, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। उन्होंने जितनी मेहनत क्रिकेट को अपनी प्रमोट करने के लिए की है, यू गाइस डोंट इवन नो। आपको तो ऐसे प्लेटों में रख के मिल गया सब कुछ और आप लोग उसको मिल के तबाह कर रहे हैं। ठीक है, टीम मैनेजमेंट की गलती, आपने कहा चेयरमैन तब्दील हुए, सिलेक्शन तब्दील हुई, टीम में ये हो रहा है, पीसीबी में ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी कारकर्दगी तो नहीं किसी ने रोकी है। मोहसिन नकवी साहब ने आपका हाथ पकड़ा है कि आप स्कोर ना करें, वहाब रियाज ने आपका बाजू पकड़ा है कि आप छक्के ना मारें, चौके ना मारें। आपको नजर नहीं आ रहा कि आप हार रहे हैं? कम ऑन, कम बैक टू योर फॉर्म। एंड यू डोंट, दीज गाइज डोंट इवन हैव देयर फॉर्म एनीमोर। अब मोल्टी फॉर्म ही रह गया, सिर्फ फॉर्म तो कोई भी नजर आ रही है हमें यहाँ पर। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करने आता तो मैंने पहले भी ये बात अर्ज की है कि पाकिस्तान 100 भी ना कर पाता। उसकी वजह यह है कि आपकी बैटिंग में दम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने कहां पर क्या आप डरते हैं यार। यू आर स्केयर्ड ऑफ हिटिंग द शॉट्स इवन। ठीक है, आपके सामने कोई भी बॉलर आ जाएगा, आप घबराएंगे उसको खेलते हुए, आपसे अपना बल्ला ही नहीं पकड़ा जाता। का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मैं यहाँ पर बस कर दे, मत कोई बात करें इस बारे में। यूएसए से भी हारा, बैटिंग आपकी फेल हुई बिकॉज आपको सुपर ओवर मिला, आप उसमें भी स्कोर ना कर पाए। वहां पर आपकी बॉलिंग भी फेल हुई, बैटिंग भी फेल हुई। एंड हियर, यहाँ पर इस वक्त आपकी बॉलिंग अगर अच्छी हुई है तो वहीं पर आपकी बैटिंग फेल हुई। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरे बारे में कितनी बातें करते हैं। मैंने आपसे कहा था 150 विनिंग टोटल है, 119 ये शायद कर ले, लेकिन इंडिया फेवरेट है इस मैच में भी। टॉस जीत के भी आप विकेट लेके भी नसीब। ये है बुमराह, ये है बुमराह, आपके दोनों ओपनर बुमराह और इफ्तिखार चाचा। आपकी क्रिकेट का इससे बड़ा फ्रॉड शायद कभी ना हो। इमाद वसीम 23 बॉल 15 रन, शादाब खान द बैट्समैन देख ले रहने बॉल नहीं है, वो रिजवान 31 रन 44 वाले, वो उस्मान खान यूएई का। ओ भाई, आप शर्म से डूब मरे। मोहसिन नकवी ने जो मिशन डिस्ट्रक्शन, मिशन जिल्लत, मिशन रुसवाई, हर जगह ये पहुंच जाता है। 119 रन की आपकी टीम नहीं है,
कोई T20 भी नहीं खेल सकते, वनडे भी नहीं खेल सकते, टेस्ट भी नहीं खेल सकते। आज वो लोग जो हमेशा मुझ पे भौंकते हैं, आज वो क्या कहेंगे? जब मैं कह रहा था इंडिया, और मैं ये बार बार कह रहा था कि ये टॉस से नहीं होगा, तो हालांकि इतना बड़ा एडवांटेज हुआ, इंडिया ने 89 for 3 से 119 में फारिग हो गए, पाकिस्तान भी 80 for 3 से 113 रन तक गया। ये होता है कप्तान। 119 रन देख के भी पैनिक नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, घबराया नहीं अपने। हालांकि हर्षदीप एज यूजुअल मार खा रहा था, सिराज वाज फिनोमिनल टिल द लास्ट ओवर। चले एक नो भी की, लेकिन कुछ नहीं, आगे इफ्तिखार था, 2 रन ही आए। तो भाई बुमराह, हार्दिक, ये है मैच विनर, ये है चैंपियंस। और चैंपियन फिर ऐसे ही नहीं है वो। 15 रन 3 विकेटें, 24 रन 2 विकेटें। अक्षर पटेल देख लें, ये आपकी टीम ऑल आउट भी नहीं हुई और फिर भी 6 रन से हार गई। ये है माइंडसेट, ये है टुक टुक स्कूल ऑफ थॉट, ये है बाबर आजम, ये है मोहसिन नकवी, ये है वजीर आजम शहबाज शरीफ, और ये सारे हैं जिन्होंने मिलके वो बाहर टोपी पहन के जनाब टीम मीटिंग्स और बॉलिंगें कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये टीम है आपकी। मैं भी बहुत अफसुर्दा हूं। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है, क्योंकि ये मैच जीतने वाला था, और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है। यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि सारी चीजें टेलर मेड थी। पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक कि पूरी दोनों इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगे, आप नहीं जीत सकते। और बैटिंग में हमारे मसले बड़ी देर से चल रहे हैं, और ये मसले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं, और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, एग्रेसिव एक इनिंग्स की जरूरत थी, कोई तो हमला करता। ये मैच आइडली तो 16 ओवर्स में खत्म हो जाना चाहिए था। मैंने पहले भी ये कहा है, बहुत दफा कहा है कि ये अब एक अपनी ही लीग में है, ये बाकी सबको पीछे छोड़ गए हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जितना बड़ा मुकाबला उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। और फिर ये कि जिस मर्जी मौके पे उनको लेके आए, चाहे नया बॉल कराए या ना कराए भारत, हालांकि उनको पहला ओवर करवाना चाहिए था, क्योंकि आपके बेस्ट बॉलर है, वो आपको विकेट दिलाते हैं। कहीं पहला ओवर किया होता तो शायद ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है पाकिस्तान की, ये भी वहां तक ना चलती और भारत बहुत जल्दी इस मैच में आ जाता। वो ये हमारा मैच है। बुमराह के 2 ओवर्स अगर हम सह गए तो फिर हम तर जाएंगे, मगर ऐसा होने पाकिस्तान कहाँ देता है। रिजवान ने वो बेतुकी सी शॉट खेल दी, उसके बाद प्रेशर क्रिएट किया बुमराह ने, और फिर रन रेट जो है वो 6 से 6.5, 7, 7.5, 8, वो ऐसे ना जैसे मरीज को हार्ट अटैक हुआ होता है तो उसकी नब्ज बंद होने से पहले वो पहले ऐसे ऐसे जाता है, फिर फ्लैट लाइन हो जाती है। तो पाकिस्तान की बैटिंग का भी वही हाल किया जसप्रीत बुमराह ने, कि पहले ऐसे 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 और फिर फ्लैट लाइन। और बहुत क्रेडिट जाता है इनको, क्योंकि प्रिसीजन ड्रिवन है। यानी कि प्रिसीजन ड्रिवन से मुराद ये कि जो ये करना चाहते हैं बॉल इनकी बात मानता है। ये अब उस क्वालिटी के बॉलर हैं, और मजा आता है इनको देख के। किंग ने जो है वो एशिया कप के अंदर जो है रन किए, ना किंग ने जो है किसी बड़े स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया, ना किंग ने कभी फाइनल में परफॉर्म किया। किंग ऐसे होते हैं यार, मुझे हमारे प्लास्टिक के किंग कब किंग बनेंगे जी असली। बड़ी शर्मनाक बात है कि भारत की जो पाकिस्तान को हार मिली है, बिल्कुल ही आपको जबड़ों से निकाली गई जीत है ये भाई, जबड़ों से निकाली है। पाकिस्तान ये ऑलमोस्ट मैच जीत गया था, पाकिस्तान ये मैच जीत गया था, खुशियां मनाई जा रही थी वहां पे कि भाई मीडिया बॉक्स में कि भाई पाकिस्तान जीत गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने कम बैक किया है, ना सिर्फ ये प्रूव हो गया कि इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड नंबर 1 है, दूसरी तरफ अली साहब इंडिया ने पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल में निचले से निचले दर्जे में डाल के रख दिया। इस टाइम कनाडा ऊपर है पाकिस्तान से, इस टाइम यूएस से ऊपर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान मिन्नू टीमों से भी नीचे नजर आ रहा है, मिन्नू टीमों से भी। भजन बात यह है कि आपके जो सेल्फ प्रो किंग है, जितने किंग्स हैं, कोई एक ऐसा बैट्समैन बता दो, कल आपका कोई एक ऐसा बैट्समैन बता दो जिसने बेशर्मी की हद पार ना की हो। किसी एक में ऋषभ पंत जैसा जिगरा था, जिस तरह पंत ने कल शॉट्स मारे, जिस तरह कल पंत ने आप कह लें कि आगे निकल निकल के मारी है उस, लेकिन कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो दिलेर था। दिलेर होना बड़ा जरूरी है, ये लोग दिलेर ही नहीं है भाई।
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि हम लोग सिर्फ डरपोकियत के साथ खेले हैं, टुक टुक करके खेले हैं। और आप देखो कि इंडिया के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना था। 119 रन अगर आपको चाहिए होता, अगर आप बॉलिंग कर रहे होते, क्या आप बचा पाते? नेवर नहीं एवर, कभी भी नहीं। नहीं हम उससे हिम्मत ही हार जाते, लेकिन उनकी बॉलिंग ने कहा कि हम करके दिखाएंगे। और जसप्रीत बुमराह भाई, उसने जो बॉलिंग किया है, ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतर कोई बॉलर ही इस टाइम नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान टीम से 119 रन चेज नहीं हुआ। दिस इज डिजास्टर। और इस तरह से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन का एंड होगा, शायद ही किसी ने सोचा नहीं था। पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की कैंपेन थी, उस पे ऐसा लग गया कि भारतीय टीम ने फुल स्टॉप लगा दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान का टीम का ये जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है, इस पे फुल स्टॉप लगाया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को शर्मनाक हार दिया है। क्योंकि पहले हम तो यूएसए से देखो, हार गए दुख थे। दुख इस चीज का है ना, दुख हमें इस चीज का है कि हमेशा ऐसे होता है कि मैच हमारे करीब आता है, नवाला गर्म करके रोटी हमारे मुंह के अंदर रख दी जाती है, और एंड में जब हम उस रोटी को चबाने की कोशिश करते हैं तो कभी हमें जो है विराट कोहली टक्कर जाते हैं, कभी हमें हार्दिक पांड्या टक्कर जाते हैं, कभी हमें जसप्रीत बुमराह टक्कर जाते हैं। कभी देखो ऋषभ पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रिजल्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एट वन स्टेज पाकिस्तान वाज क्रूजिंग एंड विनिंग द गेम. Our bowlers done a fantastic job. Restricting Indian batting and 119 was a massive special effort from the bowlers. नसीम शाह पिक ऑफ द बॉलर थे, बाकी तमाम जो बॉलर्स उन्होंने जो बहुत शानदार बॉलिंग की, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है ना, वो आप बनाते हैं मैच के दरमियान में भी सम टाइम कि यार अगली टीम ने कहाँ पे स्ट्रगल किया है। हमने देख लिया कि 10 ओवर के बाद जैसे ही बॉल पुराना होना शुरू हुआ है, बॉल बल्ले पे नहीं आया और बॉल स्कोर करना मुश्किल हो गए। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी? हमें पहले 6 से 8 ओवर में थोड़ा हार्ड आना था, हमने एक्स्ट्रा रन्स ऐड करने थे, हमने वो नहीं किए। हम आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पुराने बॉल के बाद स्कोर करना मुश्किल है, तो आपकी स्ट्रेटेजी रिवाइज होनी है कि गो हार्डर इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, गो जबकि बॉल हार्ड है, जब बॉल बल्ले पे आ रहा है। हमने देखा उनके भी बाद में बॉल बल्ले पे नहीं आया, स्पंजी बाउंस हुआ, बॉल वो यूँ खेल रहे थे, ऊपर जा रहा था। तो क्या हमारे साथ नहीं होना था? हमारे साथ भी होना था, क्योंकि इसी पिच पे ये चौथी इनिंग्स थी। कल भी 2 इनिंग्सें हुई हैं, तीसरी इनिंग्स हमने खेल ली, चौथी उन्होंने खेल ली, चौथी हम खेल रहे हैं। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना था, तो हमने री स्ट्रेटेजी करनी थी अपनी, जो हम नहीं कर सके। उसके बाद एक बात तो अब आप सबको समझ आ गई होगी कि टॉस डज नॉट डिसाइड द गेम। आपकी अच्छी क्रिकेट आपको जिताती है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी नहीं की। कैसे 48 पे 48 रन रह गए, 8 विकेट इन हैंड्स हैं। फ़खर ऐसे ही खेलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने शॉट खेला, लेकिन क्या उससे बेहतर शॉट खेलने की कोई और ऑप्शन थी? तो फ़खर और रिजवान की विकेट ने वो होप दे दी इंडिया को। दे वर टोटली डाउन एट दैट टाइम, दे वर नॉट विनिंग द गेम, बट दोज 2 विकेट्स, फ़खर का शॉट और रिजवान का शॉट, उन 2 विकेट्स ने उनको होप दी, जहाँ पे हम लोग अंडर जो है वो प्रेशर आए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया का जो खेल है वो स्किल से नहीं जीता जा रहा, वो मेंटल अप्रोच से जीता जा रहा है। पाकिस्तान मेंटल ब्लॉक है, जिसकी वजह से हम लोग ये मैच नहीं जीत रहे। खुले में ऐलान कर दिया है कि अब छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, बड़ी सर्जरी होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि वो बड़े दिल बर्दाश्त हुए हैं कि टीम पाकिस्तान पहले यूएसए से हारी, टीम पाकिस्तान फिर भारत से हारी, और भारत से जो हारी है वो नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन पीसीबी ने पहले ही वार्निंग दी थी, मैंने एक ब्लॉग किया था जब पाकिस्तान यूएसए से हारा था। चेयरमैन पीसीबी ने टीम मैनेजमेंट के थ्रू पूरे खिलाड़ियों को कहा था कि आपके पास आखिरी चांस है, भारत को हरा दो, आप लोग टिके रहोगे। भारत से हारे, उसके बाद ऑपरेशन होगा, और अब उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन नहीं, सर्जरी होनी है, यानी दिल, गुर्दा, फिफड़े सारे कर देने ने, ये चेयरमैन पीसीबी ने कहा है। मगर मेरी उनसे एक गुजारिश है कि सर्जरी सिर्फ क्रिकेट टीम में ना कीजिए, ये जो सब बनाया जिसने, सबसे पहले उनकी सर्जरी कीजिए। ये आंखें जो हैं सबसे पहले वो बदलिए। आपने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई, आप टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी देखें, अजीत अगरकार हैं, अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी देखिए, आपको बड़े कद के खिलाड़ी नजर आएंगे, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, माजरत के साथ हाथ जोड़ के मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज जॉब सीकर मत बनिए, खड़े हुइए। ये पाकिस्तान क्रिकेट रहेगी, आपकी इज्जत रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं रही, आपका भी कुछ नहीं रहना है। आपने जो किया, जो अचीव किया, वो सब मिलिया मेट हो जाने। मैं ये बात मोहम्मद यूसुफ साहब को भी कह रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक साहब को भी कह रहा हूँ, वहाब रियाज साहब को भी कह रहा हूँ। वहाब रियाज को खैर मैं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो फुल अथॉरिटी के साथ हैं, और बाकी जो क्रिकेटर हैं वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं, चुप। उनको बहुत सी चीजों पर ऑब्जेक्शन है, मगर वो बोलते नहीं है। ये तो सर्जरी होनी है, ये क्रिकेट टीम में मत कीजिए। ठीक है, आपको इफ्तिखार अच्छे नहीं लगते, आपको शताब अच्छे नहीं लगते, आपको आजम खान को बदलना है,
उन्होंने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, वर्ल्ड कप के बाद सब बदल के यानी इस वर्ल्ड कप के बाद सब बदल देना है, मैं भी कप्तानी भी। उन्होंने नहीं कहा, बट मुझे लग रहा है कि मैं भी कप्तानी भी, क्योंकि बहुत से लोग बात करेंगे। बट माय पॉइंट इज कि आपने एक बंदे को कप्तान बनाया, एक सीरीज के बाद बदल दिया, अब एक वर्ल्ड कप के बाद या 2 छोटी सीरीज और एक वर्ल्ड कप के बाद आप फिर कप्तानी बदलेंगे क्या?